वो पीछे आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल टूरिस्ट, उनको आप जाने देंगे? नहीं वो नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता था चिल्लम जोशी आने के लिए इस कदर जलालत का सामना करना होगा। पिछले कोई 1.5 घंटे से हम इसी रोड पे फंसे हुए हैं। 5 किलोमीटर का टोटल जो है ना वो सफ़र हुआ है। और मेरी हालत देखें, ये जैकेट देखें, मैं आपको उतर के अपनी सारी जो है वो एक बार कंडीशन दिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज है जी 15 मई 2026। हम इस टाइम उशैरी वैली में जब्बर के मुकाम पे समीउल्लाह भाई के पास हैं। यहाँ से जो है वो नाश्ता करते हैं और अपना जो सफ़र है उसे कंटिन्यू करते हैं बम्बोरीत वैली की तरफ। आज चिल्लम जोशी का दूसरा तीसरा दिन है। तो चिल्लम जोशी फेस्टिवल को कवर करते हैं। आपको वादी कैलाश के हैरान कुन, वहाँ के चौंका देने वाले जो मनाज़र हैं, वहाँ की जो रवायात हैं वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इस वैली में खुबानियों के पेड़ जो है ना कैसे भरे पड़े हैं अभी कच्ची, लेकिन देखें। लें जी, सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक आज का हमारा जो सफ़र है इसे हमारे लिए खैर आफ़ियत वाला बना दे। हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल परेशानी से हमें महफूज रख और अपनी इनायत से, अपनी करम नवाजी से अपनी दुनिया यूं ही घूमने का मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जब्बर गांव से निकल आए हैं और हमारा जो सफ़र है वो बम्बोरीत की तरफ, चिल्लम जोशी की तरफ शुरू हो चुका है। हमारा जो टोटल डिस्टेंस है समीउल्लाह भाई के घर से वो 125 किलोमीटर बनता है, लेकिन ट्रैवल टाइम जो है वो 4.25 साढ़े 4 घंटे के आसपास लगेगा। सामने है जी नीचे नज़र आने वाली सड़क जो तीमरगरा साइड से आती है, आगे दीर और चतराल को जाती है। हम उतर आए हैं तकरीबन उस सड़क के उसी पॉइंट पे जहाँ से हमने कल जो है वो टर्न लिया था। हम चिकियातन के मुकाम पे आ गए हैं और ये सामने जो है इसे बाबे कुमराट कहा जाता है। यहाँ पे वेट करते हैं समीउल्लाह भाई का, वो भी आए नहीं हैं। तो चेकिंग वगैरह करवाने के बाद जो है वो यहाँ पे अपनी बाइक जो है पार्क करते हैं और फिर एक साथ निकलेंगे आगे। समीउल्लाह भाई आ चुके हैं और अभी हम जो है वो चिकियातन से गुज़र रहे हैं। तो ये चिकियातन ही वो मुकाम है जहाँ पे वो दूसरी साइड आप कल्पानी और चार सदा वाली साइड से भी आ सकते हैं, चित्राल।
सदियों तक कायम रहने वाली रियासत दीर के हम दारुल हुकूमत शहर दीर सिटी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने ख़ास चाकुओं, रंगीन और नुकीली बनावट वाले चाकुओं की वजह से मशहूर ये शहर आज भी पूरी दुनिया में अपना एक ख़ास नाम रखता है। सन 73 के आसपास जो है ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ परमानेंट शमूलियत इख्तियार की थी। उससे पहले कुछ तरीक़ों से ये पाकिस्तान से मुंसलिक थे और कुछ तरह से ये ख़ुद से आज़ाद भी थे। कौन सी साइड पे किला था? अच्छा, वो जो कदीमी एक ऊपर इमारत नज़र आ रही है वो टावरों के बिल्कुल साथ। समीउल्लाह भाई बता रहे हैं कि ये जो है वो रियासत का किला हुआ करता था। सामने है जी, ऊपर से गुज़र रहा जो है लवारी पास, और देखते हैं कि हम कैसे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आज छोड़ेंगे हमें या आज भी नहीं छोड़ेंगे? हाय हाय यारा, बिल्कुल। तो उधर तो आगे सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा अगर टॉप से जाएंगे तो। ये का काम है ना, आप इस तरह करें ना, ये इधर रुक के ना, हाँ, तो आगे जाके ना चोरों को कहो का अगर आप वो छोड़ते हैं ना तो मेरा वो नहीं है। वो पीछे आ रहे हैं वो इंटरनेशनल टूरिस्ट, उनको आप जाने देंगे? नहीं वो नहीं छोड़ते सर। ये पाकिस्तान की जी वाहिद इकलौती ऐसी टनल है जिसके अंदर से बाइक को लेके जाने की इजाज़त नहीं है। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आ रहे थे उनको ये जाने देंगे। ये सिर्फ हमारे पे कानून लागू होते हैं, गैर मुल्कियों पे नहीं होते। लवारी टनल पे बड़ी ही अजीब सूरत हाल का सामना है। अभी ये सामने जो है वो वैगन वाला था, इसने 3 बाइक लोड कर लिए हैं। इसके बाद हमारी बाइक्स रह गई हैं 3, और नंबर है जी सामने कार वाले का। अब कार में हमारी बाइक नहीं जाएंगी और ये बंदा कह रहा है कि मैं अपने नंबर के बगैर नहीं जाऊंगा। ये बड़ी यहाँ पे अजीब सूरत हाल है। आप लोग कहाँ से हैं? धीर से। इनको देख ले ना जाने देंगे, ये दोहरा में आ रहा है।
लवारी टनल वाली खज्जल ख्वारी के बाद अब जो है वो हम आगे दरोश की तरफ निकलने लगे हैं। आज अगर हम लवारी टनल को क्रॉस करते हैं तो बड़ी आसानी से गुज़र जाते हैं, भले वो 800,000 रुपया ही देना पड़े, लेकिन हम दे के बड़ी आसानी से गुज़र जाते हैं। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान बनने से लेके साल 2018 तक चित्राल वाले कितनी मुश्किल से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते रहे होंगे। सर्दियों के महीनों में ज़्यादातर जो चित्राली होते थे वो अपने घरों में महसूर होकर रह जाया करते थे, और जो लोग कारोबार की गर्ज से या फ़ौज से छुट्टी के लिए आते थे घर में, तो वो बरस्ता अफ़गानिस्तान तुरखम से जाते थे और अरुंदू बॉर्डर से वापस आते थे। अभी आगे अरुंदू बॉर्डर आएगा तो मैं आपको वो मुकाम दिखाऊंगा जहाँ पे चित्राल के जो मुकामी लोग हैं वो आया करते थे चित्राल में वापस, क्योंकि चित्राल में इंटर होने के लिए इसके अलावा जो दूसरा शंदूर पास का रूट था वो भी बहुत ज़्यादा हाइट पे था, वो भी विंटर में बंद हो जाता है। ये है भाई साहब मीर खन्नी का वो मुकाम जहाँ से अरुंदू बॉर्डर की तरफ यहाँ से रास्ता निकलता है, और रास्ता भी कोई ज़्यादा नहीं है। इसी रास्ते की मैं बात कर रहा था कि यहाँ से ये जो रास्ता है ये आगे निकलता है अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ। अभी समीउल्लाह भाई आते हैं तो चलें। ये हमारे साथ साथ जो है ना ये है जी दरियाए चित्राल। इसी को दरियाए मस्तूर, दरियाए यारखून, दरियाए जो है वो शंदूर, बहुत कुछ इसको कहा जाता है। बाशकर गोल लेक का पानी जो है ग्लेशियर्स हैं चितीबुई साइड, उनका ग्लेशियर्स का पानी सभी इसमें शामिल होता है। और ये फिर जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बॉर्डर दिखाया था ना, अरुंदू बॉर्डर, ये उस जगह से जाके अफ़गानिस्तान के सूबे नूरिस्तान में दाखिल होता है और वहाँ इसमें जो है वो दरियाए कुन्नड़ शामिल होता है। फिर इसका नाम अफ़गानिस्तान में जाके कुन्नड़ रिवर हो जाता है। और फिर यही दरिया में जब काबल रिवर मिलता है, जो भी बड़ा दरिया मिलेगा नाम उसका हो जाएगा। दरियाए काबल मिलने के बाद इसका नाम दरियाए काबल होता है। और दोबारा ये जब पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान में इसी दरिया पे दोबारा एक डैम तामीर है जिसे वारसक डैम कहा जाता है। दरोश आ गया, इधर चाय के लिए रुकते हैं तो सेट कर लेते हैं। ये है जी चित्राल की 3 तहसीलों में से एक तहसील दरोश। दरोश, चित्राल और गरम चश्मा। ये है जी छम्बरोग, छम्बरोग ही कहते हैं ना इसे। ये खुबानी का जूस कहते हैं। खुबानी और पानी दोनों चीज़ें मिला के मिक्स करके बर्फ़ वगैरह इसमें डालते हैं, और बाकी ये जो ड्राई फ्रूट वगैरह। लेकिन ये थोड़ा मैं वो दुकान मिस कर दिया, वहाँ पर काफ़ी मकदार में ये ड्राई फ्रूट डालते हैं। अच्छा, उन लोग तो
थोड़ा कम डाला है। यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। आज कम ज़्यादा होने के कोई चांस है? ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा? कितना? 40 तक चांस है। अच्छा, आगे फिर ये 500 लेके जाने का इरादा है इनका। हाँ नहीं, इनका टारगेट 700 का है। 700 का है? पर लीटर 700 मिलेगा। वो कहते हैं ना, गरीब नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। ये इधर चतराल से कोई बड़ा पत्थर रखो, भेजो उसके दिल पे रखने के लिए। पत्थर है कि बस वो ट्रक ही नहीं मिलता जो लेके जाने। 3000 ठीक है, देख लें। नहीं नहीं, फुल करें, फुल। कल महंगा हो गया तो फिर ठुकेगी। अगर सस्ता होगा फिर भी ठुकेगी। अब देखें पे 3400 का कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, आप किधर जाएं सर? हम कैलाश। कैलाश में नहीं, ये 2 घंटे का रास्ता है। अच्छा। गाड़ी के पीछे फेस्टिवल आज सुबह शुरू है, तकरीबन 2 घंटे आपको लगेंगे। आज सुबह से शुरू है? सुबह शुरू है। अच्छा, कल 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। कल रात 10 बजे तक? हाँ, रात। अच्छा, तकरीबन वो भी आखिर में सही है। 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। आज भी हाँ, सही है। ठीक है, शुक्रिया। ओके सर। चले? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या चीज़ चाहिए? शनाख्त? हाँ जी, 2 बंदे। चल। ये है जी अयून की गलियाँ। मुझे याद है लास्ट बार आया था तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था और बाज़ार भी काफ़ी खुला था, दुकानें थी अतराफ़ में, लेकिन अभी तो तंग गलियों से ही हमारा गुज़र हो रहा है। अब आया है जी अयून का बाज़ार, जहाँ पे पेट्रोल पंप है, बैंक है, सारा कुछ है। होटल भी हैं, खाने पीने वाले रेस्टोरेंट भी हैं। उम्बरीत है जी 18 किलोमीटर यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। क्या को गाड़ी लगी है? क्या हुआ है?
और भाई साहब ऊपर देखें कितनी ख़तरनाक चट्टानें हैं ये। रास्ते की हालत देखें आप। अब उस गाड़ी को बैक जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग का रास्ता ही नहीं है। मुझे नहीं पता था चिलम जोशी आने के लिए इस कदर ज़लालत का सामना करना होगा। पिछले कोई 1.5 घंटे से हम इसी रोड पे फंसे हुए हैं। 5 किलोमीटर का टोटल जो है ना वो सफ़र हुआ है। और मेरी हालत देखें, ये जैकेट देखें। मैं आपको उतर के अपनी सारी जो है वो एक बार कंडीशन दिखाता हूँ। अभी पता नहीं पीछे कहाँ तक ऐसे ही लाइनें लगी हुई हैं। भाई साहब हमारी हालत चेक करें अभी ज़रा देखें। शाम के 6 बज गए हैं और अभी हम बम्बोरीत के ये मेन जो गांव है बातरिक यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी शाम का जो प्रोग्राम था वो तो ख़त्म हो गया है। अब चिलम जोशी का जो अगली सुबह यहाँ पे त्यौहार होगा वो देखेंगे। अभी तो होटल की तलाश में हैं।
अपनी बाइक होटल पे खड़ी करने के बाद, सामान वगैरह वहाँ रखने के बाद हम वापस बातरिक में आ गए हैं। आगे कराकल वाली साइड पे हम रुके हुए थे और यहाँ से ऊपर इनका जो है वो इनके घर देखते हैं, इनका वो पूरा जहाँ पे सेरेमनी होती है वो चीज़ देखते हैं। ये है जी इनकी डांसिंग प्लेस। अभी रस्सियाँ लगा दी हैं, हम शाम के टाइम पहुँचे हैं तो बंद कर दिया ये सारा कुछ। और इनके मुकामी जो हैं ये घर देखें। सौ साल से दफन कर रहे हैं। ये जो नए बॉक्स बनाए हैं ये वैसे तो पुराने वालों को सही किया हुआ है। नहीं ये पुरानी है, नई नहीं है, पुरानी। अच्छा, मतलब सयाहों के आने से पहले के आपने दफन करना शुरू कर दिया था? हाँ, सयाहों के आने से पहले ही दफन करना शुरू कर दिया था। दादे से पहले की बात है। अच्छा, और दादे से भी। शाम को इनका डांसिंग प्लेस वाले एरिए को देखने के बाद वापस खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद अभी दोबारा कमरे में आए हैं। ये बिल्कुल एवरेज टाइप जो रूम है, बिल्कुल ये 3 लगे हुए हैं बेड और 4,000 रुपये में ये मिला है। और भाई साहब आप फेस्टिवल के दिनों में अगर आते हैं ना, फेस्टिवल के दिनों में अगर आते हैं तो एडवांस में बुकिंग करके आइएगा, क्योंकि बुकिंग के बगैर यहाँ पे आपको रूम ही नहीं मिलते। और हो सकता है हम आगे 1-2 गांव ढूंढने जाते तो कोई कमरा मिल जाता। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटल जो है वो पहले चेक किए, कोई कमरा नहीं मिला। फिर इससे आके बात की, ये कमरे वाला भी कितने बता रहा था पहले? 8,000 रुपये। और फिर फाइनल इससे 4,000 रुपये में हुआ। और 2-3 जगह पे हमने टेंट वाले से पूछा, टेंट 4,000 रुपये का दे रहे थे और अगर आपने अपना लगाना था तो 2,000 रुपये आपने फ़ी टेंट के पे करने थे। तो ये यहाँ पे सीन है। सुबह आपको जो है वो मिलेंगे फेस्टिवल पे, सुबह जो कुछ हम देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।